जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो डेली टेस्ट सीरीज देख रहे हैं उसी का आज हम लोग टेस्ट नंबर 96 लेके आए हैं और यह टेस्ट आपको 11/12/2024 को हुआ है। यदि आप टेस्ट 96 से नहीं पहले तक नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। रहा दोस्तों, इससे पहले का जो जितना भी PDF है वो आपका टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग उसको देख कर पुनः रिविजन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि दोस्तों CAG किन्हें नियुक्त किया गया है। तो बताइए दोस्तों, CAG अभी वर्तमान में किनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के संजय मूर्ति को। के संजय मूर्ति को दोस्तों CAG नियुक्त किया गया है, याद रखना है, के संजय मूर्ति को। और संजय खन्ना कहा था दोस्तों, तो संजय खन्ना अभी हाल ही में बने हैं CGI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा बोला कि मिलान करना है। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन। बताइए दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन जो भी हाल ही में हुआ है वह कहाँ में हुआ है। तो दोस्तों वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है कि शिव सतत विकास शिखर सम्मेलन। तो शिव सतत विकास शिखर सम्मेलन दोस्तों आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और नौवां नैम शिखर सम्मेलन जो हुआ है यह दोस्तों आपको कंपाला में हुआ है, कंपाला में। और पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन जो कि दोस्तों काठमांडू में हुआ है, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा दोस्तों कि बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु की जो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का जो उद्घाटन किया गया है वह दोस्तों सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान के द्वारा, याद रखना है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान के द्वारा या जारी उद्घाटन किया गया है। और याद रखना दोस्तों, जो देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी आपको बेंगलुरु में बनाया गया है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 केंद्रीय के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें दोस्तों पहला कथन है कि वित्त वर्ष 2023-24 विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई थी। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में दोस्तों चौथा स्थान पर नहीं दोस्तों, यानी कि आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% था। हाँ, ये आपका सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही कथन चुनना था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुभद्रा योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि 7 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर उड़ीसा में सरकार की प्रमुख योजना जो कि सुभद्रा का शुभारंभ किए थे। बिल्कुल सही बात है। और इस महिला केंद्रित दूसरी सबसे बड़ी योजना है। नहीं दोस्तों, आपका गलत है। नेक्स्ट है कि इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को दोस्तों 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपया मिलेंगे। ये भी कथन आपका सही है, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। यह राशि 2 समान किस्त में प्रति वर्ष 10,000 रुपये सीधे लाभार्थियों के खाता में जमा की जाएगी। ये भी कथन सही है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें दोस्तों पहला कथन दे रहा है कि 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऑप्शन ये आपका सही है। अभी याद रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। नेक्स्ट है कि इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1962 में हुआ। नहीं दोस्तों, गलत है, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल पहला कथन आपका सही है। नेक्स्ट है कि हासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो यह दोस्तों उत्तर कोरिया के द्वारा, उत्तर कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है। तो दीपम 2.0 दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश सरकार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है। तो जिला मजिस्ट्रेट का दोस्तों जो नया अधिकार दिया गया है कि वारंट जारी करने के, गिरफ्तार करने का और जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार दोस्तों याद दिया गया है किसको। तो याद रखना है, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत किसको, तो जिला मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट है कि नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो नवीन राम गुलाम दोस्तों मॉरिशस का, याद रखना है, मॉरिशस का। नेक्स्ट है कि अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑर्बिटल के लिए दोस्तों जो 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है उनका नाम था दोस्तों, याद रखना है, सामांथा हार्वे। सामांथा हार्वे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो 12 का रहा है कि गलत मिलान का चयन कीजिए, जिसमें पहला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि दोस्तों यह छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों में ध्यान देना है। यहाँ तक तो अभी कथन आप सही है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। तो के लिए हर महीने की 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए बात कही है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि पीएम प्रमाण योजना, जिसके तहत दोस्तों सीनियर सिटीजन को हर माह डीबीटी के जरिए खाते में पेंशन प्रदान करने के लिए कही गई। नहीं दोस्तों, यानी कि यही आपका कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत चूज करना था, तो ऑप्शन दोस्तों बी आपका गलत है। बाकी यहाँ पर दोस्तों याद रखने वाली बात क्या है, ध्यान देना है कि पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत दोस्तों स्किल वाले काम में लगे कारीगर और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है, बिल्कुल सही बात है। फिर एक होता है मिष्टी योजना, जो कि दोस्तों भारत के तटीय प्रदेश में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना, यह इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन डी भी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कथन है कि यह मालाबार के नाम से जाने जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कराता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट दोस्तों कि इसका सचिवालय टोक्यो में है, नहीं गलत है दोस्तों, यानी कि दूसरा कथन गलत है। फिर नेक्स्ट है कि जो क्वाड है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जॉब प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कराता है, ये भी आपका कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी दोस्तों, पहला और तीसरा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित किया गया दोस्तों। तो गरुड़ शक्ति दोस्तों याद रखिएगा, ये आपको इंडोनेशिया के साथ होता है, भारत और इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन 15 का रहा है कि इंसेंट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, प्रवर्तन निर्देशालय, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में कौन ऋग्वेदी काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। तो ऋग्वेदी काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में इंद्र को जाना जाता है, याद रखिएगा इंद्र देवता को। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस अशोक स्तंभ के शीर्ष हाथी का शीर्ष अंकित है। तो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर दोस्तों हाथी का जो शीर्ष अंकित है एलिफेंट कैपिटल। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी संकीसा स्तंभ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए तो इसको हम लोग सुमेलित कर लेते हैं 18 का। तो ध्यान देना, देखिए प्रथम बर्मा युद्ध, तो बताइए दोस्तों प्रथम बर्मा युद्ध किनके अच्छा किसके समयकालीन में हुआ है। तो यहाँ पे आपका प्रथम जो बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट के नेतृत्व में, लॉर्ड एमहर्स्ट दोस्तों गवर्नर। फिर द्वितीय जो बर्मा युद्ध हुआ है वह दोस्तों याद रखना लॉर्ड डलहौजी में। और तृतीय बर्मा युद्ध जो हुआ है दोस्तों वह लॉर्ड डॉफ्रिन के समय। तो इसका आंसर होना चाहिए 4-1-2 देख लेते हैं। नंबर आपका ए में दिया है 4-1-2, जो कि बी में दोस्तों जो कि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि गुप्त प्रशासन में उपरिक्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो बताइए दोस्तों उपरिक्त शब्द का प्रयोग या किसके लिए किया जाता है। तो यह दोस्तों आपका प्रांतीय गवर्नर के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तो चोल साम्राज्य के दोस्तों जो ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी देता है वह उत्तर मेरूर है, याद रखिएगा उत्तर मेरूर अभिलेख है। नेक्स्ट है कि पापनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में निर्मित हुआ है। तब पापनाथ मंदिर याद रखना है आपको वेसर शैली। नेक्स्ट है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रजयान की, ध्यान रखना है ब्रजयान की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस राजवंश ने स्तूपों के प्रवेश द्वार तोरण का विचार प्रस्तुत किया था। तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शुंग राजवंश ने। नेक्स्ट बात है कि किस हड़प्पा स्थल से नहर का अवशेष मिला है। तो नहर का अवशेष दोस्तों जो आपको सुरतगई अभिलेख से याद रखिएगा, सुरतगई स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए शहरी केंद्र का विकास था, बिल्कुल सही बात है। नियोजित जल निकासी व्यवस्था था, ये भी सही है। फिर दोस्तों उन्नत व्यापार और वाणिज्य, हाँ ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 सभी कथन आपका सही है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है।
तब प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों इसका जो वेग होता है वह बदल जाता है, याद रखिएगा। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, तो वेग बदल जाता है। नेक्स्ट है कि सौर पैनल में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो सौर पैनल आपका हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है कि बालू पर किसी मानव शरीर के द्वारा लगने वाला दाब का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए दोस्तों, जब बालू पर किसी मानव शरीर के द्वारा जो लगने वाला दाब होता है वह लेट होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक होता है। माने लेटे होने की तुलना में दोस्तों खड़े होने की स्थिति में अधिक लगता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी झील की सतह की पानी जमने वाला है तो झील की अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा। तो तापमान यहाँ पे आपका दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस का। 30 बोल रहा है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो उन व्यक्ति का नाम था दोस्तों आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन दोस्तों ऐसे व्यक्ति थे जो कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बादलों का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है। तो बादलों का रंग दोस्तों जो सफ़ेद होने के कारण है प्रकाश का परिकिरण। जहाँ भी दोस्तों कलर शब्द दिख जाए वहाँ परिकिरण आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से दोस्तों जूल का नियम जो कि संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है। तो कोलाइड फॉर्म का दोस्तों यहाँ पे कौन सा उदाहरण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए स्पंज। स्पंज दोस्तों कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित रहता है। तो दोस्तों बाईं ओर। आवर्त सारणी में जो सोडियम है वो दोस्तों बाईं ओर है। नेक्स्ट है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दोस्तों वह शून्य है, शून्य हो जाएगा, यानी कि 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्न में किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में दोस्तों किसे नहीं जाना जाता है, तो आर्गन हो जाएगा, यानी कि 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर भी आर्गन को नहीं जाना जाता है। बाकी याद रखना है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी दोस्तों ग्रीन हाउस का उदाहरण है, लेकिन आर्गन आपका ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। तो घरेलू मक्खी का दोस्तों जीव वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 38 है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में शैवाल का योगदान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए दोस्तों पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में जो शैवाल का दोस्तों इसमें योगदान है वह दोस्तों आधा है, याद रखिएगा आधा योगदान है शैवाल का। नेक्स्ट है कि पृथ्वीकृमि यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेज में प्रासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करता है, यानी कि दोस्तों प्रासरण में कौन सी कोशिकाएं मदद करता है किसमें, तो प्लेटीहेल्मिन्थेज में। तो दोस्तों ज्वाला कोशिकाएं याद रखना है, ज्वाला कोशिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को किस अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है। तो याद रखना है प्रोफेज में। जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का दोस्तों जो प्रोफेज अवस्था है उसमें काइजमेटा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एंजाइम डीएनए गायरेज किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो जो गायरेज आपका है दोस्तों वह डीएनए प्रतिलिपिकरण से हो जाएगा, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 43 बोला कि बोटुलिज्म है। तो बोटुलिज्म दोस्तों यह क्या है, तो यह दोस्तों एक प्रकार का आपका भोज पदार्थ में होने वाला विषैलापन है, याद रखना है भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन बोटुलिज्म है। नेक्स्ट है कि गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। तो गोल कृमि में दोस्तों जो क्या आपका श्वसन तंत्र मौजूद नहीं रहता है, बाकी पाचन तंत्र रहता है, उत्सर्जन तंत्र भी रहता है और प्रजनन तंत्र भी रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तब पहला बार दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना का जो पहला प्रयास किया गया था वह दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखना है 1867-68 में। नेक्स्ट है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का दोस्तों प्रमुख जो उद्देश्य था कि सामाजिक कल्याण, स्वावलंबन, समानता और औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है 47 कि निम्न में वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधन को संभवतः
सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पूर्ण रोजगार में, पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। एकीकृत बाल संरक्षण योजना दोस्तों जो शुरू किया गया था वह 2009-10 में, 2009-10 में। नेक्स्ट है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। तो सतत कृषि के लिए दोस्तों जो राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है वह एकीकृत खेती के द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रटलैंड रिपोर्ट। ब्रटलैंड जो रिपोर्ट है यह धारणीय विकास की अवधारणा पर दोस्तों विशेष बल दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक संसदीय समिति है और एक दोस्तों निम्नलिखित कार्य आपका दिया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो प्रवर समिति था दोस्तों वह वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन को सुझाव देना आपका प्रवर समिति का काम है। लोक लेखा समिति का दोस्तों जो सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है नहीं, इसकी दोस्तों जांच करने का काम है लोक लेखा समिति को। फिर प्राक्कलन समिति, जो कि प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करता है। बजट में दोस्तों जो भी विभागीय खर्च होता है उसको जांच करने का काम करता है प्राक्कलन समिति। और सरकारी पैसा जो सही ढंग से खर्च हुआ है नहीं, इसका दोस्तों जांच करता है लोक लेखा समिति। और वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना आपका प्रवर समिति का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निम्नलिखित के एप्लीकेशन से संबंधित मामलों में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपाय का आदेश दिया था। यह आदेश जो दिया था दोस्तों 1948 के नरहंसार कन्वेंशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, आर्चबोल्ड है। आर्चबोल्ड के द्वारा दोस्तों याद रखना है जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, इसमें ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच आर्चबोल्ड जो थे मध्यस्थता की भूमिका निभाए हैं। 54 है कि अकबर की पालक माँ का क्या नाम था। तो अकबर के दोस्तों जो पालने वाले माँ था उनका नाम था महम अनघा, महम अनघा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों आम बजट के साथ जो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है वह आर्थिक सर्वेक्षण होता है, याद रखिएगा। कौन सा दस्तावेज, तो आर्थिक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था। तो दिल्ली में दोस्तों जो कंपनी का राजनीतिक एजेंट था उसका नाम था दोस्तों साइमन फ्रेजर, साइमन फ्रेजर, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है। तो इंडो मलाया पर्वतमाला में जो सम्मिलित नहीं है वो आपका वियतनाम आपका नहीं है, बाकी फिलीपींस है, सुमात्रा द्वीप है और अंडमान द्वीप समूह भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है कि संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारालैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है। तो अंगारालैंड का दोस्तों कौन सा निम्नलिखित में से भाग आपका नहीं है। तो 58 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप दोस्तों अंगारालैंड का भाग नहीं है बल्कि यह दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है। तो भारत में जो अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापना करने की दोस्तों शक्ति दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों जो विभाजन हुआ था वह स्वदेशी के मुद्दे पर, याद रखना, स्वदेशी मुद्दे पर। नेक्स्ट है कि सोनहट कोयला खान किस राज्य में है। तो सोनहट का दोस्तों कोयला खान आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, सोनहट कोयला खान। नीरा नहर किस राज्य में स्थित है। तो नीरा नहर हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र में, नीरा नहर महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, ध्यान देना है कि विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया था। तो यह बयान दोस्तों अब्दुल रजाक के द्वारा दिया गया है, अब्दुल रजाक। नेक्स्ट है कि संध्याकर नंदिनी के रामचरित्र में केंद्रीय व्यक्ति कौन थे। तो उसमें केंद्रीय व्यक्ति दोस्तों रामपाल जी थे, याद रखना है, रामपाल। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि लोयस मृदा की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो जो आपका लोयस का दोस्तों मृदा होता है, या याद रखना है आपको, वायु प्रक्रम में, वायु प्रक्रम में। नेक्स्ट है कि हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो हरेली हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, यहीं हरेला कहता तो आपका हरेला जम्मू कश्मीर हो जाता। हरेली याद रखना है छत्तीसगढ़। हरेला में दोस्तों कंफ्यूजन है कि जम्मू कश्मीर है कि उत्तराखंड है, लेकिन हरेली ध्यान रखना है आपका छत्तीसगढ़, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बोला कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में
सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीना वादक हैं? तो सर्वश्रेष्ठ रुद्र जो बीना वादक हैं वह दोस्तों उस्ताद असद अली खान, उस्ताद असद अली खान। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की प्रेरणा ली गई है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की जो प्रेरणा ली गई है फ्रांसीसी क्रांति से, याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट है कि चीन का जो विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो चीन का दोस्तों जो विशाल दीवार है इसका निर्माण का श्रेय जाता है क्यूंग सी हुआंग, क्यूंग सी हुआंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो दोस्तों, लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। तो दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो जो दांडी है दोस्तों वह गुजरात के, याद रखना है, पर नवसारी जिले में, नवसारी जिले में। नेक्स्ट है कि खेरा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? तो यह दोस्तों याद रखना है भूमि का उच्च राजस्व के विरुद्ध, भूमि का उच्च राजस्व के विरुद्ध। नेक्स्ट है कि लवणीय जल में उगने वाला पादपों को क्या कहते हैं? तो लवणीय जल में उगने वाला पादपों को दोस्तों हेलोफाइट्स कहते हैं, हेलोफाइट्स है। नेक्स्ट है कि सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, इनमें से एक जावा है और दूसरा द्वीप का दोस्तों क्या नाम है? तो दूसरा द्वीप का नाम है दोस्तों सुमात्रा, याद रखना है, सुमात्रा और जावा द्वीप है जो कि सुंडा जल संधि के दोनों द्वीप है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जो कि 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इन्हें याद रखना है टैगा कहा जाता है, टैगा, टैगा। किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो पूरा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वाह कृषि को, निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करना है, एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ राजधानी। कपाला, कपाला दोस्तों आपका युगांडा की राजधानी है, कपाला याद रखना है, कपाला किसका है? तो युगांडा के है। फिर दोस्तों किगाली, तो किगाली बताइए दोस्तों किगाली किसकी राजधानी है? तो किगाली दोस्तों खांडा की हो जाएगा, किगाली आपका राजधानी हो जाएगा खांडा की। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसासा, तो किसासा हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। और खार्तूम दोस्तों हो जाएगा सूडान की, सूडान की राजधानी आपका खार्तूम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानक समय सटीक ढंग से दर्शाता है? तो 5.5 डिग्री GMT प्लस में हो जाएगा दोस्तों 5.5 डिग्री, यानी क्योंकि आगे है, याद रखना है। तो 78 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, जिसमें पहला है कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सही बात है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। काकरापारा जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र तापी गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है, ये भी सही है। तो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो गन्ना में दोस्तों अग्रणी उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक मिल कहेगा दोस्तों चीनी मिल, तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर दोस्तों कहाँ में हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंदौर में, इंदौर में है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम दोस्तों लिंगानुपात किसका है? तो दोस्तों दमन और दीव का, दमन और दीव का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो पर्यावरणीय समस्या दोस्तों वृक्षारोपण नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तब भरतपुर में जो स्थित है पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है दोस्तों केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पाते हैं कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति पर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? तो यह दोस्तों 2 वर्ष के लिए, याद रखना है, 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? तो राज्यसभा के विषय में दोस्तों जो ऑप्शन बी है कि वह धन विधेयक में संशोधित कर सकता है, ये आपका दोस्तों गलत है। धन विधेयक में संशोधित नहीं कर सकता है राज्यसभा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के क किससे संबंधित है? तो 4 के का दोस्तों मौलिक कर्तव्य से है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है कि
किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर दो देश को छोड़कर, उस देश का नाम है दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका दोस्तों कृषि हो जाएगा, जो कि यह राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 90 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह दोस्तों किसने कहा था? तो यह कथन दोस्तों अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जिसमें पहला कथन है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र में ब्रिटिश शासन यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। यहाँ ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है। यह दोस्तों गलत है। यह दोस्तों 1813 का नहीं बल्कि 1858 के तहत हुआ था। यानी कि पहला और दूसरा सही है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है कि एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो यह दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? तो स्पूफिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सा युग्म दोस्तों सुमेलित है बताना है आपको। तो देखिए रंगा स्वामी कप जो कि पोलो गलत है दोस्तों। सीसा महल ट्रॉफी जो कि क्रिकेट सही है। याद बिंद्र कप जो कि हॉकी से ये भी सही है। और रोवर्स कप आपका फुटबॉल से ये भी सही है। बंद कीजिए का 2, 3, 4 या सभी कथन सही है 2, 3, 4। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? तो किस जोड़े से दोस्तों गंगा नदी बहती है बताइए। तो 95 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा कोसी और मगध। कोसी और मगध। नेक्स्ट है कि बिहार की राजनीति के स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो पहली बार दोस्तों या 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को जो उपाधि दिया गया था और लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का दोस्तों एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वह याद रखना है आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में जो कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बात आते हैं कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो बिहार का दोस्तों जो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह पटना के बांकीपुर में हुआ था, जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो आपका गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 आपको 1 अक्टूबर को मनाया गया है। याद रखना है 1 अक्टूबर को। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 समाप्त हो गया, जो कि सेट नंबर हम लोग को 96 को पूरा देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 97 के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।